मैं प्राउडली सनातनी हूँ। इवन मैं अब यहाँ पे आया हूँ, मैं खुद कनाडा से आया हूँ क्योंकि यहाँ पे रोज़गार की सुविधाएं नहीं है, लेकिन वो हम पे भी डिपेंड करता है कि हम अपने देश को बाहर जाके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उनको कुछ भी चाहिए तो अगर बाहर बैठे मांगने से तो कुछ नहीं मिलेगा, अपने देश में आना पड़ेगा। वो सिर्फ युवाओं को टारगेट करके उनको बहला फुसला कर उनको आगे करके उनकी जाने जा रही है। जैसे यहाँ का अगर देखा जाए 70 साल के कांग्रेस की सरकार ने जो किया है वो कुछ भी नहीं है। तो मुसलमान के कंट्री में भी आप चले जाओ, वो खुद ही आपस में नहीं मिल के रहते। और ये सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा है जहाँ पे हर एक धर्म के बंदे जो हैं आपस में मिल के रहते हैं। जो हमारे जो ग्रंथ हैं जो इसमें थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो फूंक दिए गए हैं। और वो भी आज जर्मन में है। जितनी भी आपकी साइंस की प्रोडक्टिविटी है वो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी है। आपको हैरानी होगी कि यूएसए में जो गंगा जल है वो 700 रुपये का है। आप ग्रंथ उठा के देखेंगे, हर 100 साल के बाद बीमारी आती है। अगर यही कोरोना कांग्रेस में आता तो आधे से इंडिया साफ था, आधा इंडिया। आप लोग हरियाणा से आए हैं और हरियाणा से यूपी तक आए हैं, तो आपको जैसे हरियाणा और यूपी में अंतर क्या दिखा है? अंतर तो ये है, जैसे हमारा कुरुक्षेत्र है, महाभारत युद्ध हुआ था वहाँ पे, ठीक है। हाँ, वहाँ पे हमारा हर चीज़ की सुविधा है। अच्छा। नहाने की, धोने की, बाथरूम की, लैट्रिन, सब कुछ, सफाई पूरी है फुल। हाँ, वहाँ पे किसी तरह की समस्या नहीं है। बाथरूम की जगह बाथरूम है, लैट्रिन की जगह लैट्रिन है। और धर्मशालाएँ इतनी है, बहुत ज़्यादा, 200 या 300 रुपये दो, धर्मशाला आपको उपलब्ध मिलेगी। हाँ। अरे भैया, मैं सनातन धर्म पे बहुत विवाद हो रहा है, आप लोग सुने ही होंगे। कोई मतलब रोगों से तुलना कर रहा है तो कोई कुछ से। तो आप लोग ये चीज़ सुनते होंगे तो आप लोगों को कैसा फील होता होगा? ये अपनी अपनी आस्था है और हमारा जैसा मानना है कि हर धर्म की शुरुआत किसी की 200 साल पुरानी है, किसी की 400 साल पुरानी है। और अगर हम सनातन धर्म देखेंगे, सबसे पुराना धर्म है, उसी में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाकी धर्मों की शुरुआत हुई है। तो ये मेरे ख्याल से नफ़रत फैलाने वाली बातें होंगी कि हम ये कह देते हैं कि ये धर्म नीचा है, वो सब निकले सनातन धर्म से है। लेकिन ये आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो कौन सा फॉलो करता है। अब मैं प्राउडली सनातनी हूँ, बाकी जो मर्जी जो। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वहाँ पर युवाओं के लिए क्या व्यवस्था है आपके राज्य में? युवाओं के लिए अभी एज ऑफ नाउ मतलब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बहुत एक लेवल पे बढ़ चुकी है। हरियाणा एक आर्मी वाले क्षेत्र जाना जाता है, और लेकिन अभी जो कानून आए हैं उनमें भी थोड़ी वो है, उसकी वजह से आजकल युवा सब बाहर जा रहे हैं। इवन मैं अब यहाँ पे आया हूँ, मैं खुद कनाडा से आया हूँ क्योंकि यहाँ पे रोज़गार की सुविधाएं नहीं है। जो अभी इंटरव्यू दिया था, किसी ने एम्प्लॉयमेंट पे सवाल पूछ लिया तो उन्हें डायरेक्ट देशद्रोही बोल दिया गया। वो चीज़ें वो मैं मानता हूँ गलत है। वो चाहे कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो गलत है। लेकिन हाँ, हमें धर्म के प्रति अपने धर्म के प्रति अवेयरनेस बढ़ रही है और वो अच्छी बात है। अच्छा, जैसे आप कहें कनाडा से आए हैं, माना जा रहा है कि जब विदेशों में भारत का मान्य बढ़ा है, मतलब उसका मान-जान बढ़ा है, तो आप लोग कनाडा से हैं, जैसे आप कनाडा से हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ पिछले और अब में क्या अंतर है? मैं रिसेंटली ही गया हूँ। ये तो सच खुद मानने वाली बात है कि हाँ, हर जगह रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है इंडिया को, एक बहुत बड़े लेवल पे मिल रहा है। लेकिन वो हम पे भी डिपेंड करता है कि हम अपने देश को बाहर जाके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बहुत सी जगह पे अलग अलग धर्मों के को लेके विवाद भी हो रहे हैं। किसी धर्म को टारगेट करना या वो करना गलत होगा, लेकिन बहुत से वाद विवाद हो रहे हैं। अगर उनको कुछ भी चाहिए तो अगर बाहर बैठे मांगने से तो कुछ नहीं मिलेगा, अपने देश में आना पड़ेगा। वो सिर्फ युवाओं को टारगेट करके उनको बहला फुसला कर उनको आगे करके उनकी जाने जा रही है, उनको पैसा मिल रहा है, वो चीज़ें भी बढ़ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हाँ, अच्छी बात है कि वो उन चीज़ों को इंडिया का हर जगह ओहदा बढ़ रहा है, लेकिन उन चीज़ों को टैकल करना भी ज़रूरी है। बताइए दादाजी, आपने वहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें देखी, आपको कौन सी अच्छी लगी? क्या आप में मतलब हर दोनों पार्टियों में क्या कमियां और क्या अच्छाइयाँ हैं? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो है हिंदुओं के लिए ही मतलब कि सबसे बड़ा है।
अगर आप और वर्ल्ड में जहाँ पे भी जाएंगे जहाँ हिंदू धर्म नहीं है वहाँ सेकुलर मतलब कि आके जो है आपस में अनरेस्ट है सारे, तो वो बेड़ा गर्क हो गया होगा। वैसे यहाँ का अगर देखा जाए 70 साल के कांग्रेस की सरकार ने जो किया है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट पौधा जब आप बोते हैं तो उसको 15-16 साल आपको चाहिए उसके लिए। तो मतलब कि मेरे हिसाब में ये है कि हिंदुज़म जो हो जहाँ होगा वहाँ पे पीसनेस होगी। बाकी आप कोई देख लो ईरान में पहले हिंदू से सब चले गए। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि हिंदुओं को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। और वैसे जहाँ तक दूसरे धर्म है, मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब होंगे, लेकिन एक है कि वो अनरेस्ट ही फैलाते हैं सारे। तो मुसलमान के कंट्री में भी आप चले जाओ वो खुद ही आपस में नहीं मिल के रहते। और ये सिर्फ एक इंडिया ही ऐसा है जहाँ पे हर एक धर्म के बंदे जो हैं आपस में मिल के रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले 9 साल लगभग 10 साल होने वाले हैं, मोदी जी का कैसा लगा? मोदी जी का सबसे बेस्ट है। एक है कि ज़िंदगी में जो मतलब कि लोग हैं ना वो एट इंस्टेंट मतलब कि रिजल्ट मांगते हैं। जैसे एलोपैथिक की दवाई एकदम काम करती है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो बेसिकली है जो हमारे जो ग्रंथ हैं जो इसमें थे नालंदा यूनिवर्सिटी में वो फूंक दिए गए हैं। और वो भी आज जर्मन में है। जितनी भी आपकी साइंस की प्रोडक्टिविटी है वो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी है। जैसे हनुमान चालीसा में मतलब कि सूर्य की ड्यूरी दी है, वो नासा ने तो आप बताई है वो पहले से ही है। और कई ऐसे पेड़ हैं जो कि यहाँ से अंग्रेज़ वहाँ ले जाना चाह रहे थे, नहीं लेकिन ले नहीं जा सके। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का है, लोग जो हैं खुद ही नहीं कुछ करना चाहते। यानी रोड के किनारे आपको इतने पौधे मिलेंगे, आप उनकी अगर थोड़ी सी वो करें आयुर्वेद में मिलें तो उनको आप बेच के अपना गुजारा चला सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि यूएसए में जो गंगा जल है वो 700 रुपये का है। और गंगा जल पीने से ही आपकी जो है आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारे जो रीति रिवाज हैं जो वैदिक धर्म है वो बड़ा गूढ़ धर्म है, उसको मानने से ही सब कुछ होगा। कि आपने 9 साल मोदी जी का देखा, आपने क्या पाया मोदी जी? मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। वैसे मोदी जी के जैसे ही यहाँ पे आते हैं, हम यूपी में आ रहे हैं इस टाइम, यहाँ पे अपने योगी जी की सरकार है, देखो वो कर तो वो भी बहुत कुछ रहा है, बढ़िया वो है, पर थोड़ी व्यवस्था होनी ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ। ये अभी इस पर बहुत ज़रूरी है कि इस पर काम किया जाए। अच्छा ये बताइए, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, ये सब कहते हैं, क्या लग रहा है कि सच में बेरोजगारी बढ़ी है मोदी जी के आने से? नहीं, बेरोजगारी बढ़ी तो नहीं है, मतलब मोदी जी आने से घटी है। हाँ, अभी अंकल जी आप लोग कह रहे हैं कि बढ़ी है? बड़ी है जी। बढ़ी है। हाँ। अच्छा क्या मांग रखते हैं? हाँ, देखिए कोई भी है, अगर मैं ये आप ग्रंथ उठा के देखेंगे हर 100 साल के बाद बीमारी आती है। अगर यही कोरोना कांग्रेस में आता तो आधे से इंडिया साफ था, आधा इंडिया साफ था, गारंटीड है। हमारे वैदिक में वो फार्मूले हैं जो कि आप थोड़ा सा पढ़िए आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं ज्योतिष करता हूँ, उसमें कई मतलब कि ऐसे हैं जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, तो उसमें आप कीजिए बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और देखिए जब आपने मेहनत करनी ही नहीं तो फिर मतलब कि उसका कोई है नहीं। लेकिन मोदी का जो राज है उसमें सेल्फ स्टैंड करने के लिए बहुत से उसने दिए हैं, लेकिन आपके जो भाई बहन हैं वो भी तो थोड़ा गुजारा करेंगे जब ये तो आपकी हिम्मत होगी। तो ये चक्कर है। अच्छा अभी जैसे आप कांग्रेस की बात की 70 साल, आप फिर से हो रहा है कि कांग्रेस फिर से आने वाली है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को गुजरात भेज दिया जाएगा, मोदी जी इस बार गुजरात जाएंगे। और आपको क्या लग रहा है फिर भेज पाएंगे इस बार मोदी जी का मतलब खत्म हो जाएगा? देखिए हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं या जो हमारा पत्र है वो 1.5 साल पहले आता है और उसमें जो लिखा होता है 100% होता है। आपके जितने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हैं उनकी भविष्यवाणी फिर खड़ा है। हमारी भविष्यवाणी बिल्कुल सही है कि बारिश कहाँ होएगी, कितनी होएगी, कितना वो रहेगा। उसमें तीर्ण मतलब कि वो है एक स्पेसिफिक फीचर है उसके अंदर, वो आप पढ़ के देखिए।
तो कांग्रेस मतलब कि जो है पैसे के दम पे आती है, लेकिन लूटती है, लूटेगी, आएगी नहीं। हाँ, राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? राहुल गांधी वो यूँ कहते हैं चाणक्य नीति, आप पढ़ लीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा कि जो दोगला चीज़ होती है ना वो ज़्यादा नहीं चलती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।